नमस्कार, मैं नरेंद्र गुप्ते सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों आपको बता दें कि तिगांव प्राथमिक आरोग्य केंद्र पिछले 2-3 महीने से ऐसा हो रहा है कि प्राथमिक आरोग्य केंद्र में रात बेरात इमरजेंसी पेशेंट जाते हैं। जैसे कि छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, किसी की बीपी हाई हो गई, लो हो गई, अभी उनाले के दिन है, कहीं भी चक्कर आ जाता है। तो ऐसे में कोई भी पेशेंट एकदम से अगर प्राथमिक आरोग्य केंद्र में पहुंचता है तो कोई भी नहीं रहता। हालांकि प्राथमिक आरोग्य केंद्र का काम है प्राथमिक उपचार करना। शासन जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला परिषद, यहाँ तक कि पंचायत समिति आरोग्य के ऊपर बड़ा ध्यान रखती है और चाहती है कि आम जनता को 24 घंटे आरोग्य की सेवाएं मिले, और इसीलिए प्राथमिक आरोग्य केंद्र का निर्माण किया गया है। अब करोड़ों की लागत से बनी हुई ये बिल्डिंग है प्राथमिक आरोग्य केंद्र की। और जब यहाँ पे देखा जाता है कि जब पेशेंट आता है तो यहाँ डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं और यहाँ तक कि चपरासी भी नहीं। दरअसल कल की बात है कि कल एक छोटी बच्ची 4 साल की थी, वो साइकिल पे पीछे कैरल पे बैठी थी और अचानक उसका पाँव चक्के में आ गया और वो घायल हो गई। उस स्थिति में जब प्राथमिक आरोग्य केंद्र तिगांव में जब ले जाने के बाद में वहाँ पता चला कि वहाँ का दरवाज़ा जो है मेन बंद है, ताला लटका हुआ है, आवाज़ मारने पर कोई आ नहीं रहा है। तो जब वहाँ की शनाख्त की गई तो वहाँ पे पता चला कि कोई भी नहीं। आपको एक बात बता दें कि ये जो महिला है जिन्होंने पेशेंट को लाया, 4 साल की बच्ची को प्राथमिक आरोग्य केंद्र में लाया, ये खुद रुग्ण कल्याण समिति के सदस्य है। और रुग्ण कल्याण समिति के सदस्य होने के बाद इनके फ़ोन लगाने के बावजूद भी पौन घंटे तक के वहाँ पे कोई भी डॉक्टर और नर्स नहीं आए, और इसी के चलते जो है कि इन्हें प्राइवेट डॉक्टर के पास में जाके उस बच्ची का इलाज कराना पड़ा। तो आइए देखते हैं कि वास्तव स्थिति में क्या हुआ था, उस वर्तमान परिस्थिति क्या थी। तो हम आपको उस समय की सारी घटनाएं दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं सारी घटना। 8:30 का समय है और प्राथमिक आरोग्य केंद्र में डॉक्टर नर्स तो छोड़िए, यहाँ पे परिचर भी नहीं है और यहाँ पे ताला भी टेम्परवरी लगा हुआ है दरवाज़ा, लेकिन ताला खुला है। कोई है क्या जी यहाँ पे? कोई है क्या पीएससी में? हेलो, पीएससी मध्ये कोणी आहेत का? तो हमने जोरदार आवाज़ लगाए। यहाँ पे कोई है नहीं, इधर से कोई आते हुए दिखाई दे रहे। तो हम इनसे बात करते हैं, ये है कौन? ये रुग्ण कल्याण समिति के सदस्य हैं नमिता भाई बघेले, और इन्होंने एक बच्ची को लाए जिसका साइकिल में पाँव घुस गया। आप कौन? कलर को? अब ये कलर का हिसाब किताब देखने वाले, अभी एक पेशेंट को नहीं देख सकते। तो आपको बता दें कि इस साइकिल में बच्ची का पाँव धोखे से चले गया। इसके पाँव में ये बच्ची है, मासूम सी रो रही है, और इसके पाँव में आप देख सकते हो कि कैसा लगा हुआ है। ये अभी तड़प रही है, इसको बहुत ज़ोरदार दर्द हो रहा है। लेकिन यहाँ पीएससी में अभी है कोई नहीं। पिछले दिनों में बात ये भी सामने आई थी कि यहाँ पे रात में भी कोई नहीं रहते। कई बार ऐसा इमरजेंसी केस आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है, किसी का बीपी लो है, तो ऐसे में लाते हैं। आपको मालूम है कि महिला प्रसूति कभी भी हो सकती है, बता के नहीं आती। ऐसे में भी यहाँ कोई नहीं रहते। क्या कहोगे जी, आप कब से आए हो, कब से वो बच्ची को लाए हो? और यहाँ पे मैं आई हूँ तो आधा घंटा हो गया है। ले और डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाई तो वो बोलते भेजता हूँ, लेकिन अभी तक के कोई आए नहीं है। आप रुग्ण कल्याण समिति के सदस्य भी हो? मैं रुग्ण कल्याण समिति की सदस्य हूँ, नमिता बघेले। यहाँ पिछले दिनों में रात में भी कोई नहीं रहे थे, ऐसे पता चला है। डॉक्टर साहब को फ़ोन की तो बोलते 8 घंटे की उनकी ड्यूटी है, ऐसे बोलते हैं। मैं कुछ बोल नहीं सकता कर्मचारियों को और यानी चपरासी को भी। और अभी पीएससी पूरी खुली छुट्टी है, कोई कर्मचारी है। तो बच्ची को कहाँ लगा है, कितना लगा है? पाँव को लगा है, साइकिल में पाँव छपा है। तो ये आधे घंटे पहले से आए हैं। यहाँ पे पीएससी में क्वार्टर है, और पिछले दिनों में उन्हें खबर प्रकाशित भी किए थे कि यहाँ पे क्वार्टर होने के बावजूद यहाँ कोई रहते नहीं। जब इस बात की शिनाख्त की गई तो पता चला कि क्वार्टर नादुरुस्त है, इसलिए नहीं रह रहे। आज भी दर्शकों आपको बता दें कि ये लापरवाही ऐसी कि ये
ओवरफ्लो का पानी निकलने के लिए यहाँ पाइप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पाइप नहीं है और इसके कारण ये ओवरफ्लो का पानी बिल्डिंग पे जाता है और बिल्डिंग से घसरता है। आप देख सकते हो काई लगी और ये बिल्डिंग को धीरे धीरे डैमेज कर रहे हैं। तो ऐसे ही लापरवाही के कारण ये बिल्डिंग डैमेज होती है और ये बोलते हैं कि क्वार्टर नादुरुस्त है। अब पीएससी में रहते हैं तो एक क्लर्क का परिवार, अब ये क्लर्क का परिवार क्या कर ले, क्योंकि क्लर्क किसी भी प्रकार का औषध उपचार नहीं कर सकते। अब ये क्वार्टर की हालत है। पिछले दिनों में यहाँ के जिला परिषद सदस्य के संज्ञान में ये बात लाई गई है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो क्वार्टर है नादुरुस्त है और आगे भी उधर आप देख सकते हैं कि क्वार्टर है, लेकिन ये क्वार्टर नादुरुस्त होने का बहाना बना के यहाँ कोई कर्मचारी नहीं रहता और आए दिन गांव में रहने का, मुख्यालय में रहने का प्रमाण पत्र, बोगस प्रमाण पत्र जोड़ा जाता है और गांव में रहने का भत्ता भी कई बार उठाया जाता है। तो गांव में रह के ड्यूटी कर रहे ऐसा ऑफिशियल रिकॉर्ड में दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई रहता नहीं। अब पीएससी में एक मेडिकल ऑफिसर तो है ही है, सेकंड मेडिकल ऑफिसर भी है, लेकिन वो अपने समय पे आते हैं, लेकिन ऐसे में एक भी नर्स यहाँ पे नहीं है। सो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे आधा घंटा तो हो गया बच्ची को आके, अब ये यहाँ पे कोई आता है या नहीं आता, कब तक नहीं आता, अब इस बात की हम शिकायत जिला अधिकारी को भी करेंगे और ये जल्द ही सारी बातों का लिखित में हम कंप्लेंट भी करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो पिछले आधे घंटे से यहाँ पे ये बच्चों को लेके खड़े हैं। बड़े मुश्किल से बच्ची को संभालने के लिए उसके हाथ में मोबाइल दिया गया है। बच्ची का मासूम चेहरा आप देख सकते हो, इसको लगा है तो क्या कर लेगी वो लड़की। तो देखते हैं आगे प्राथमिक आरोग्य केंद्र तिगांव में कोई आता है या नहीं आता। एक क्लर्क महोदय फ़ोन लगा रहे हैं। कितने देर से हो और अभी डॉक्टर नहीं आने से अब क्या करोगे अभी यहाँ पे? अभी आधा पौन घंटा हो गया है, अभी कोई आ नहीं रहे हैं। अभी अपन प्राइवेट दवाखाने में ले जा रहे हैं इसको। ये तो क्या देखा, कब से डॉक्टर नहीं आ रहे? पौन घंटा हो गया। पौन घंटा हो गया नहीं आ रहे। और यहाँ पे कोई है क्या? कोई नहीं होगी। तो आगे क्या करेंगे बच्ची के साथ में? प्राइवेट में करेंगे, है ही नहीं कोई तो क्या करेंगे। तो दर्शकों आपको बता दें कि यहाँ पे पौन घंटा हो गया और कोई आए नहीं। इसके चलते इस बच्ची को अभी जो है प्राइवेट डॉक्टर के पास में ले जा रहे हैं। तो दर्शकों ऐसे में अब जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कोई नहीं है, ऐसे में अब जिला आरोग्य अधिकारी और आरोग्य सभापति इस विषय को संज्ञान में लेते हैं या नहीं लेते। हमें गोंदिया जिले के नए सीओ के बारे में भी सुनने को मिला है कि वो ऐसे मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट है और तुरंत कार्रवाई करते हैं। अब क्या इस मामले में वो कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? प्राथमिक आरोग्य केंद्र तिगांव में डॉक्टर नर्सेस 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे या नहीं रहेंगे, या अचानक एक आध दिन किसी को प्रेगनेंसी का, डिलीवरी का दर्द उठेगा और अचानक जब प्राथमिक आरोग्य केंद्र में जाएंगे तो वहाँ पे कोई नहीं रहेगा? क्या ऐसा होगा? तो ऐसे ही खबर के लिए सत्य को जानो न्यूज को देखते रहिए। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के नमस्कार।